हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 21 जो आज आपको 9 दिसंबर 2020 को करनी है। बेटा सभी बच्चे जो चैप्टर है दिस इज़ डॉडीज फोन, इसको ज़रूर एक बार रीड करेंगे और उसके बाद ये आप वर्कशीट करिए। इसमें आपको पता चलेगा कि डॉडीज फोन में है क्या। और देखिए अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट समरी साथ में बता रही हूँ, लेकिन आप बुक से ज़रूर पढ़ेंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी क्यूरियोसिटी बिल्डअप करने के लिए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो हम आपकी जो नॉलेज है उसको चेक किया जा रहा है, जो आप पहले से प्रीवियस नॉलेज की नेम सम वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स कौन से हैं? जो जंगली जानवर हैं, जंगल में रहने वाले जानवर। तो ये लायन, बियर, वुल्फ, टाइगर एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं। आप और भी जो चाहें उनका नाम डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लायन, शेर और आपका भालू, भेड़िया, चीता, सारे जो जानवर जंगल में रहते हैं वो सब वाइल्ड एनिमल्स हैं। उसके बाद है राइट द नेम ऑफ सम पेट एनिमल्स। तो हमें पेट एनिमल्स के नेम बताने हैं। तो आप जैसा देखते हैं कि घर में जो पालतू जानवर हैं पेट एनिमल्स, डॉग, कैट, रैबिट, काऊ, बफेलो। तो आपने देखा ही होगा लोग कुत्ते को रखते हैं, बिल्ली को रखते हैं, कुछ खरगोश पालते हैं, गाय, भैंस, इन सब को पाला जाता है। तो ये सब हमारे क्या हो गए? पेट एनिमल्स हो गए। आप इसमें कैमल भी लिख सकते हो, आप इसमें हॉर्स भी लिख सकते हो, जो आप इसमें लिखना चाहें और आप अपनी मर्जी से वो भी डाल सकते हैं। आपको सिर्फ एक आइडिया दिया जाता है। अब देखिए विच इज़ योर फेवरेट पेट एनिमल, आपका कौन सा पेट एनिमल फेवरेट है? तो वो यहाँ मैंने डॉग लिखा है, लेकिन आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेसन में से जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, दिस इज जॉडीज फोन रिटन बाय एम के रॉलिंग्स। तो ये जॉडीज फोन जो है किसने लिखा है? एम के रॉलिंग्स ने लिखा है। आप ये पिक्चर अपनी बुक में भी देखेंगे, जब आप बुक खोल के इसमें लेसन को पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगी। तो यहाँ क्या है बेटा, ये पापा हैं, ये जॉडी के पापा हैं जो बीमार हैं। और जॉडी के पापा बताते हैं तो कि उनको क्या ज़रूरत है इस समय में। उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसी एलिमेंट थी जिसकी वजह से उनको ठीक होने के लिए जो फीमेल डियर होती है, जो मादा हिरन है, मादा हिरन की बॉडी का एक ऐसी पार्ट से कोई ऐसी दवाई बनती है जिससे वो ठीक हो सकते थे, वो बीमारी उसी से ठीक हो सकती है। तो अब उसको जब लाया गया तो क्या हुआ, उसका बेबी था, उस मादा का जो एक बेबी था, बेबी फॉन। फॉन क्या होता है? हिरन का बच्चा। ये फ़ोन के बारे में बात हो रही है। जब जॉडी को पता चला कि इस तरह से वहाँ से उसे लाया गया है और अब वहाँ पर उसका एक छोटा बेबी भी था, तो जॉडी ने कहा कि अरे वो तो छोटा सा बच्चा है, वो कैसे रहेगा? पापा मुझे जाने दीजिए, मैं उसको लेकर आता हूँ। पापा ने कहा नहीं, तुम ऐसे कैसे जंगल में घने उसमें जाओगे और लेकर आओगे, ये तो नहीं हो सकता। तो वो उसके बाद क्या कहता है, नहीं मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए। और धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा, फिर वो पत्ते और सब चीज़ें खाने लगेगा, मक्की के दाने और सब चीज़ें खाएगा और वो हमारे साथ रह सकेगा, मैं उसका ध्यान रखूँगा। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी है कि उसकी मदर के कारण ही आज उसके पापा की हेल्थ जो ठीक हो पाएगी और आज उसके पापा उनके पास हैं, सरवाइव कर पाएंगे। तो वो उस बेबी की केयर करना चाहते हैं। तो देखिए अब बेबी की फिर उसके बाद जॉडी उसको जाकर लेकर आता है। तो अब देखते हैं कि ये कौन सा एक्सट्रैक्ट है इसमें से, जो मैंने आपको शॉर्ट स्टोरी बताई उसी के बीच में से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लेकर ये एक आपके लिए वर्कशीट्स बनाई गई है। तो देखिए, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, ये डो क्या है? ये है फीमेल डियर। द पुअर डो सेव्ड मी, उसने मुझे बचाया, मैं नहीं भूल सकता उन्हें। दैट्स सर्टन, पा द फोन मे बी आउट देयर येट। पापा, यहाँ पा किसको कह रहा है? जॉडी पापा से कह रहा है। पा, आप पापा बोलते हो, पा भी बोल सकते हैं, सब अलग अलग तरीके से प्यार से अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं। तो उसने कहा पापा वो फ़ोन अभी भी वहाँ पर होगा, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड, और हो सकता है वो बहुत भूखा होगा और डरा हुआ होगा। आई सपोज सो, कह रहे हाँ ऐसा होगा। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ, आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, मुझे अब पीने के लिए दूध नहीं चाहिए, मैं बड़ा बॉय, बिग बॉय बन गया हूँ। वाई डोंट आई गो सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन, क्यों ना मैं चला जाऊँ और उस फ़ोन को ढूंढ के लाऊं। एंड ब्रिंग इट हेयर, उसको यहाँ ले आऊँ। एंड रेज इट, उसको बड़ा करूँ, उसको पालूँ।
पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। पेनी कौन? उसके पापा हैं। उसके पापा चुपचाप लेटे रहे और ऊपर सीलिंग को, छत को देख रहे थे। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, इट वोंट टेक मच टू रेज इट। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुमने मुझे कहीं ना कहीं, कैसे तुम जो कह रहे हो मैं कैसे इसके अलाउ अलाउ कर दूँ तुम्हें, तुम एक कश्मकश में डाल दिया तुमने मुझे। वो कह रहा नहीं नहीं पापा, उसे बड़ा करने में ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, आप चिंता मत करिए, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। मतलब वो पत्ते वत्ते खाएगा, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा और मैं उसे संभाल लूँगा। तो पापा ने उसको क्या कहा? यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तुम अपनी उम्र के लड़कों से ज़्यादा स्मार्ट हो, समझदार हो। उसके पापा हैरान थे उसकी ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर। तो उसके बाद देखिए बेटा, आपको दिया गया है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपको फ़ोन जैसे पता चल गया, यहाँ बेबी डियर को फ़ोन कहते हैं। डैश माइट बी वेरी हंग्री एंड स्केर्ड। कौन होगा? बहुत भूखा और डरा हुआ। बिल्कुल सही। फ़ोन जो है, जॉडी तो बोल रहा है ना कि वो बहुत ज़्यादा भूखा और डरा हुआ होगा, तो फ़ोन माइट बी वेरी हंग्री एंड स्केर्ड। हंग्री मतलब भूखा और स्केर्ड डरा हुआ। द पुअर डॉग सेव्ड पा। जो फीमेल थी, फीमेल डियर, उसने उसके पापा को बचा लिया। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं, हम आभारी हैं, ग्रैटिट्यूड है कि हम उसके कारण मेरे पापा बचे। लेकिन आज हम उसके बच्चे को परेशान नहीं होने देंगे। उनकी ये डिसीजंस, ये बातचीत चल रही है। डैश वांटेड टू गो आउट एंड फाइंड द फोन। कौन जाना चाहता था? जॉडी जाना चाहता था। डो थोड़ा ना जाना, दो तो है ही नहीं अब। जॉडी वांटेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहता था और ढूंढना चाहता था उस फ़ोन को। डैश विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। तो किसके बारे में बात हो रही थी? फ़ोन विल स्टार्ट, फ़ोन जो होगा, जो बेबी डियर है, वो कुछ ही समय में पत्तियाँ आदि खाना शुरू कर देगा। डैश ले क्वाइट एंड स्टेयरिंग एट द सीलिंग। तो पेनी उन पापा ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या उनका नाम बताया गया है कि वो वहाँ लेटे हुए थे और वो चुपचाप छत को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दें। तो बेटा इस तरह से आपको इस वर्कशीट जो दी गई है चैप्टर की, आपको इस चैप्टर को एक बार रीड ज़रूर करना है। उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, उसके अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आप चैप्टर पूरे क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। और इसी तरह से आपकी जो वर्कशीट्स के माध्यम से आपके चैप्टर्स आगे रिवाइज भी होते रहेंगे। अब है हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। बेटा आपको याद रखना है कि हम सभी को टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वी मस्ट वियर अ मास्क, टेक केयर ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड वाटर। हम सभी को कोविड-19 स्प्रेड होने से रोकने में अपना योगदान देना है। हम सब मिलके ही इसे फाइट कर सकते हैं, ताकि ये आगे ना बढ़े और इसे कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि बेटा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम सभी को उससे बच कर रहना है। बाद में प्रॉब्लम्स आए और फिर वो बॉडी पे क्या है, किसकी बॉडी पे क्या रिएक्शन होता है, किसी को नहीं पता। तो इससे अच्छा है कि हम उस इन्फेक्शन को अपने पास आने ही ना दें। अगर हम ये गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, अपने सभी जानने वालों से फॉलो कराएंगे, तो ये हमारे पास नहीं आ सकता। आप जब ज़रूरत हो तब सैनिटाइज़र का यूज़ करिए और अपना ध्यान रखिए। और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप, आपके लिए बहुत तारीफ़ मिल रही है मुझे, आपके टीचर्स से, मुझे सबसे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस, बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई आते हैं कि इतना अच्छा अच्छा काम करके भेज रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और आप इसी तरह से कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी एंड बी इन टच विद अस। बेटा आपको टच में रहना इसलिए ज़रूरी है कि जब आपकी वर्कशीट आती है तो कई बार सेम डे या उससे पहले नहीं बन पाती। कई बार वीडियो रात में या सुबह सुबह बनती है जिस दिन की वर्कशीट होती है सेम डे, तो आपके पास पहुंचाने में समय लग जाता है। जो भी आपके पास लिंक जिस तरह से आता है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल में और आप समय से अपना काम कर सकेंगे। तो इसी तरह बेटा कीप लर्निंग एंड enjoying, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।